हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे बर्ड्स के बारे में जानेंगे जो आपके सीटेट एग्जाम में पूछते हैं बार बार क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। अगर हम बर्ड के बारे में बात करें, मैना और उल्लू के बारे में बात करें, तो इनके क्या क्या फीचर्स हैं वो सारे पॉइंट्स इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। एक मिनट वेट करो। हाँ, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, मोर के बारे में। अगर हम मोर के बारे में बात करें, देख सकते हो इमेज में, मोर के बारे में बात करें तो मोर क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी। ध्यान रखना, ये चीज़ याद रखना आप। पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। अगर हम गिद्ध के बारे में बात करें, गिद्ध क्या होता है आपका, तो गिद्ध क्या करता है आपका, मरे हुए जानवरों को खाकर क्या करता है, इन्वायरमेंट को स्वच्छ रखता है। ठीक है। वुल्चर कीप द इन्वायरमेंट क्लीन बाई ईटिंग व्हाट, डेड एनिमल। ये डेड एनिमल को खाकर इन्वायरमेंट को सेफ रखता है, सुरक्षित रखता है। इन्वायरमेंट का क्या करता है, संरक्षण करता है। क्या खाकर, जो मरे हुए जानवर हो गए, सड़े गले मांस हो गए, उनको खाकर क्या करता है, इन्वायरमेंट को सेफ करता है। ध्यान रखना, इन्वायरमेंट को सेफ रखता है। ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अगर हम कठफोड़वा चिड़िया की बात करें, देख सकते हो इमेज में आप, कठफोड़वा चिड़िया की बात करें, वुड पेकर बर्ड के बारे में बात करें, तो ये है क्या आपका, बेसिकली करती क्या है आपका, तने में छेद करके, ध्यान रखना, ये क्या करती है, तने में छेद करके क्या करती है, उसमें छिपे कीड़ों को खाती है। ध्यान रखना, कठफोड़वा चिड़िया क्या करती है, तने में छेद करके उसमें जो कीड़े होते हैं, ठीक है, खाकर अपना पेट भरती है और अपना घोंसला पेट के तनों में ही बनाती है। जैसे देख सकते हो इमेज में, ये उड़ रही है और यहाँ पे देखो क्या कर रही है कठफोड़वा चिड़िया, इसमें तने में, पेट के तने में छेद करके इसमें जो कीड़े उड़ होते हैं उनको क्या करे, खाकर अपना पेट भरती है। ध्यान रखना। तो कठफोड़वा चिड़िया पेड़ों के तने में छेद करके उसमें से कीड़ों को खाती है और अपना घोंसला भी कहाँ बनाती है, पेड़ के तने में बनाती है। ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम टेलर बर्ड की बात करें, आप इमेज में देख सकते हो कितनी प्यारी सी बर्ड है। ठीक है। इसका मेन फीचर्स क्या है, इसकी नुकीली चोंच। ये क्या करती है इस चोंच से, देखते हैं। दर्जन चिड़िया, ठीक है, टेलर बर्ड के बारे में बात करें, दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी कर अपना घोंसला बनाती है। ध्यान रखना, दर्जन चिड़िया क्या करती है, अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी कर क्या करती है, घोंसला बनाती है। देख सकते हो ये पेड़ की टहनियाँ हैं, इसके किनारे किनारे क्या पत्तियाँ लगी हैं, इनको क्या कर रही है, आपस में सिल दे रही है, सिल के क्या कर रही है, घोंसला बना रही है, ठीक है, अपने लिए। तो टेलर बर्ड का मेन फीचर्स क्या है, अपनी नुकीली चोंच से क्या करती है, घोंसला बनाती है और घोंसला बनाने के बाद क्या करती है, उसमें रहती है। तो ध्यान रखना। तो दर्जन चिड़िया टेलर बर्ड अपनी नुकीली चोंच से, ठीक है, पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है। तो कौन सी चिड़िया आपकी, दर्जन चिड़िया। अगर इंग्लिश में बोले तो टेलर बर्ड। टेलर बर्ड मेक इट्स नेस्ट बाय स्टिचिंग लीव्स फ्रॉम इट्स पॉइंटेड बैक। ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम उल्लू और मैना की बात करें, बार बार क्वेश्चन आपका सीटेट एग्जाम में आता है। अगर हम उल्लू की बात करें तो उल्लू क्या करता है और मैना क्या करता है, देखो दोनों के अलग अलग फीचर्स हैं और क्या फीचर्स हैं देख लेते हैं। अगर मैना की बात करें तो तो झटके से क्या करती है, अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। अगर मैना की बात करें तो जो गर्दन इसकी होती है, ये मूव करती करती झटके से मूव करती है, स्लो में मूव नहीं करेगी, झटके से आगे पीछे मूव करती है। तो ध्यान रखना, जहाँ भी झटके से आएगा, ध्यान रखना वो क्या होगा, आपका मैना होगा। और उल्लू की बात करें तो उल्लू में क्या होगा आपका, उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। ध्यान रखना, मैक्सिमम एक्सटेंट तक घुमा सकते हैं, लार्ज एक्सटेंट तक, जहाँ भी ये वर्ड आपको आए तो क्या होगा आपका, उल्लू होगा। अगर झटके से आए तो क्या होगा आपका, मैना होगा। ये चीज़ ध्यान रखना। अगर उल्लू आएगा तो क्या होगा आपका, लार्ज एक्सटेंट आएगा आपका। अगर मैना की बात करें तो क्या आएगा, वहाँ पे झटके आएगा। ध्यान रखना, विथ जर्क आएगा। ध्यान रखना, विथ जर्क आएगा। तो ध्यान रखना क्या होगा, मैना होगा। अगर लार्ज एक्सटेंट आएगा तो क्या होगा आपका, उल्लू होगा। ध्यान रखना, माइन्यूट सा डिफरेंस है।
तो बार बार क्वेश्चन पूछता है। अगर झटके जहाँ भी वर्ड यूज हो रहा तो मैना, एंड लार्ज एक्सटेंट जहाँ पे होगा आपका उल्लू होगा, ध्यान रखना, ठीक। और जो इनकी आंखें होती है क्या होती है, अगर हम पक्षियों की आंखें की बात करें तो कहाँ पे होती है, अगर हम कोई भी पक्षी की बात करें तो इसकी जो आंखें होती है कहाँ पे होती है, इसकी आंखें कहाँ पे होती है, इसके सर के दोनों साइड होती है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछता है। और किसी चीज़ को देखने के लिए क्या करते हैं, सर को आगे पीछे मूव कर देते, तब चीज़ें इनको सामने की दिखती हैं। ठीक है, देख सकते हो, देखो यहाँ पे गिद्ध क्या कर रहा है। अगर हम गिद्ध की बात करें तो गिद्ध क्या कर रहा है, मरे हुए जानवरों को खा कर क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट को सेफ रख रहा है, ध्यान रखना। ये देखो गिद्ध है, गिद्ध क्या कर रहा है, मरे हुए जानवरों को खाकर क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट को सुरक्षित रख रहा है। अगर ऐसे पड़ा रहा जगह क्या होगा, इन्वायरमेंट में बहुत ही गंदगी फैल जाएगी, तो इन्वायरमेंट सेफ नहीं रहेगा। इस वजह से गिद्ध क्या है, नेचर के लिए बहुत हेल्पफुल है। ये क्या करते हैं, मरे हुए जानवरों को खाकर इन्वायरमेंट की सुरक्षा करते हैं। और ध्यान रखना, ये तीन पक्षी ऐसे तीन पक्षी हैं, कौन कौन से आपके, चील, बाज और गिद्ध। ये क्या करते हैं, हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर देख पाते हैं, ध्यान रखना। तीनों इमेज में देख रहे हो आप, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना, ध्यान रखना। ऐसे स्टेटमेंट कहीं भी आए तो उसमें पक्षी का नाम क्या होगा, चील, बाज और गिद्ध, ध्यान रखना। तीनों इमेज आपको दिख रहा होगा, देख सकते हो, चील हो गया, बाज हो गया और गिद्ध हो गया। जैसे पक्षी हमसे 4 गुना, ध्यान रखना, 4 टाइम्स हमसे बेटर देख सकते, दूर देख सकते, ध्यान रखना। तो कौन कौन सा आपका, ये चील हो गया, ये क्या हो गया आपका बाज हो गया, और ये क्या हो गया आपके गिद्ध हो गया। तीनों हमसे 4 गुना दूर से देख पाते, ध्यान रखना, हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख लेना, ठीक। और देखो, एक पक्षी की आंखें उसके सिर पर होती हैं, और अपने और उनके सिर के दोनों तरफ क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, और छेद को क्या बोल रहे हो आप, कान बोलते हो। इन्हीं छेदों की मदद से क्या करते हैं, पक्षी सुन सकते हैं। मीन्स यहाँ पे देखो साइड में क्या होते हैं, इनके होल टाइप का होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं, वो क्या होते हैं, आपके कान होते हैं। छिपकली के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके। एक ये भी पॉइंट आपका बच गया था, जो चीज़ें हम 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है, वही चीज़ें ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से ही देख लेते हैं, ध्यान रखना। ये भी एक फीचर से आप इस पॉइंट को नोट कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, सारे मेन पॉइंट्स इस टॉपिक में कवर किया मैंने, वर्ड से रिलेटेड, पक्षियों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके EVS सेक्शन में आता है आपका। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।